How to live alone as a single woman in India। घर के दरवाजे पर काले जादू और टोने टोटके जैसा एक डिजाइन बनाओ जिसे देखकर कोई भी आदमी थर थर कांपे। कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर किए हुए सामान की पैकेजिंग को फेंकने से पहले उस पर से अपनी पर्सनल डिटेल की स्लिप हटाकर डिस्ट्रॉय कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि अपने घर के मेन गेट पे आप कैमरा बेल या 2 वे टॉकिंग कैमरा लगाएं, जिससे आप अननेसेसरी लोगों से बात करना अवॉइड कर सकती हैं। अपने घर की चाबी को कभी भी कैजुअली इधर उधर मत रखिए। उसे हमेशा एक ऐसे सेफ स्पॉट पर रखिए जिसे सिर्फ आप एक्सेस कर सकती हैं। घर पे कभी भी कोई रिपेयर या सर्विसमैन आए तो खिड़की दरवाजे हमेशा खुले रखें, मगर एक कमरा बंद रखें। टाइम टू टाइम इस कमरे में जाके कुछ ना कुछ बात करें और ऐसे बिहेव करें जैसे कमरे में कोई है। घर के गेट ये पॉइंट बहुत सही है। बहुत ऐसा क्राइम देखे हैं भाई, बहुत सारा क्राइम देखे हैं। और तुमको एक अजीब बात बताएं जो सुन के तुम्हारा फट जाएगा। वो क्या है पता है? बताते हैं तुमको। और हमको लगता है ये वन ऑफ द रीज़न है जिसकी वजह से ये सब क्राइम अभी भी हो रहा है। देखो, हम तुमको पूरा चीज़ नहीं बताने वाले हैं, पहले बता देते हैं। हम तुमको एक आउटलाइन बता देते हैं कि क्या स्क्रिप्ट है, वो क्या है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई समझो कि एसी का कोई सर्विस वाला जो बंदा होता है वो गया, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि 1-on-1 कोचिंग से ही केस आया, ठीक है। और वो मतलब जो सॉल्यूशन चूज की, उसका जो रीज़न हमको दी कि हम केस नहीं किए, हम इस बात को उठाए नहीं, उसके पीछे रीजनिंग जो वो दी, वो भी बताते हैं तुमको। केस एसी रिपेयर करने के लिए गया, ठीक है। अरे यार, इतना बड़ा एसी नहीं होता, ठीक। ये रूम है, ठीक है, क्योंकि एसी का था। और एसी वाले लोग का ना हैबिट हो जाता है, मतलब गेट बंद करने का एक तरह से रिफ्लेक्स हो जाता है। तो वो क्या की, गेट बंद कर दी, ठीक है। और फीमेल जो थी, मतलब लुक्स ठीक ठाक था यार, अच्छा था। मतलब अभी भी है जिंदा, उसका टेंशन मत लो तुम। फिर क्या हुआ, वो आया, 2 आदमी से था। और भाई अपार्टमेंट था, पहला बात। ऐसा मत समझ लेना कि कोई आइसोलेटेड जगह पे घर था, नहीं। तो वो आया और यार मतलब पूरा पूरा ट्राई करने लगा यार, गेट बंद करके। पूरा एकदम चिल्ला चिल्ली कर रही, तो लोग थोड़ा डर गया, क्योंकि चिल्ला चिल्ली में सामान वामान फेंक दूँ, मतलब उसको थोड़ा मौका मिल गया थोड़ा अपना हाथ वाथ देने का, मतलब उसका भी टाइम नहीं मिलता। वो बोली कि अपने आप को कंसिडर कर रही है लकी, ठीक है। और इसके गिरने उड़ने सामान से कोई आया नहीं, लेकिन ये दोनों डर गया। प्लान कैंसिल वापस, ठीक है। अब उसके बाद ये इस कन्फ्यूज़न में पड़ गई कि हम ये चीज़ अगर हम बताएंगे बाहर, क्या होगा। सबको लगेगा कि मेरा हो गया है, मतलब ये वाला। क्योंकि तुमको लगता है कि भाई हम तुमको बताते हैं, वो हमको क्या बताई। देखो, वो हमसे ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछ दी जिसका आंसर देना मेरे लिए काफ़ी टफ हो गया था। अगर तुम्हारे लिए ईजी है तो तुम दे दो। देखो, हमसे पूछी कि भैया एक बात बताइए कि मान लीजिए कि ये हो गया, ठीक है, हो गया। और अब मेरे पास 2 चॉइस हैं। पहला चॉइस है मेरे पास कि जस्टिस, ठीक है, जस्टिस लेने का। और दूसरा है कि साइलेंस, ठीक है। दोनों का फ़ायदा और नुकसान है। जैसे अगर जस्टिस लेने गए तो आपको पता है भैया कि कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इस सब चीज़ में। अगर वायरल गया केस तब हो सकता है कि जस्टिस आपको चुटकी में मिल जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। आप देखें कि इवन एफआईआर भी नहीं करता पुलिस जल्दी, ठीक है। मतलब बहुत सारा एविडेंस वगैरह, मतलब एक तरह से काफ़ी एफर्ट लगता है जस्टिस लेने में। तो वो हमसे ऐसे पूछे कि, और बहुत हमको अजीब लगा यार। उसके बाद बोले कि देखिए भैया, साइलेंस रखेंगे, ठीक है, हम उसको एक बुरा सपना की तरह भूल जाएंगे। और उसके बाद फिर क्या होगा, मेरा लाइफ एज इट इज़ जो ग्राफ चल रहा था, भले थोड़ा सा डाउन गया, लेकिन वो डाउन गया तो कोई देखा नहीं, वो फिर से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। हम मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे, फलना चिलना करेंगे, योगा होगा क्या क्या, और हम अपना लाइफ का जो मेरा ग्राफ है वो एज इट इज़ चलते रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर भैया हम ये पाथ ले लिए ना जस्टिस वाला, आपको पता है भैया कि इसका प्रोबेबिलिटी कितना, मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या होगा क्या नहीं होगा। जो दोनों था, मतलब समझ रहे हैं, बहुत बहुत तरह का बात है। लेकिन उसमें एक चीज़ परमानेंट है, जस्टिस मिलना परमानेंट नहीं है, लेकिन इज्जत जाना परमानेंट है। भले लोग कितना भी सिंपैथी दिखाए, लेकिन ये जो मेरा अभी जो चल रहा है वो ग्राफ तो अभी भी चलेगा, लेकिन वो नीचे से चलेगा।
सब लोग भले सामने में बताएंगे लेकिन बाद में वो पीठ पीछे बात करेंगे कि ना आजकल मतलब बहुत बहुत बात होता है भाई, बहुत बहुत बात होता है। तो ये लोग ज़्यादातर कोशिश करती है कि सब चीज़ को दबा दिया जाए, बताया ना जाए। तुमको एक कोटा का केस बताते हैं, इससे भी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। ये केस तो तुमको शायद यूट्यूब पर मिल भी जाएगा, ये मेरे 1-on-1 कोचिंग का नहीं है। उसमें कोटा में क्या था ना, वो फीमेल पहली बार गई थी, सब पहली बार जाता है। वहाँ पे एक गार्ड था, वो ना मतलब उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम था, मतलब सब लोग उसको मतलब जान गया था कि थोड़ा मोलेस्टर टाइप का है, ये थोड़ा सा बदमाश है, पी के थोड़ा नाटक करता है। तो एक नई फीमेल आई, ठीक है, उसके साथ ही बहुत अच्छे से बिहेव करता था, फादर फिगर की तरह, ठीक है। और ये चीज़ ये नई नई आई थी, इसका कोई दोस्त नहीं था, तो इसको काफ़ी अच्छा लगता था। और ज़्यादा कुछ उतना फ्रेंडली भी नहीं रहता था, मतलब एकदम कभी कभार सपोर्ट करता था, हालचाल पूछता था। और ये इसका क्या हुआ ना कि सिलेबस थोड़ा सा पीछे हो गया, ठीक है, तो काफ़ी स्ट्रेस में रहने लगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में। तो स्ट्रेस में रहने के बाद ये क्या होता है कि बहुत लोग, तुम अगर कोचिंग वोचिंग गया है, कोटा वोटा में कभी तैयारी किया है, आईआईटी वगैरह एनआईटी का, तो तुम्हें रिलेट कर सकता है कि जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं उस टाइम अगर सिलेबस थोड़ा सा भी पीछे हो जाता है तो हम लोग अंदर से गिव अप टाइप का आ जाता है कि छो नहीं होगा यार, नहीं हो, मतलब उस टाइप से एक अलग ही इन्वायरमेंट स्ट्रेसफुल बन जाता है। तो उसको लेके 1-2 दिन नहीं गई क्लास, ठीक है। अब ये समझाने आ गया, खाना पीना भी उतना नहीं खा पा रही थी, तो अभी समझाने आ गया और बोला कि चलो बउआ, हम तुमको अपने घर में बढ़िया से बना के खिलाते हैं, ठीक है। और लेके चला गया भाई, और ये बेवकूफ़ चली गई 2 घंटा तक बाहर आई, किसी को नहीं बताई। और ये चीज़ तुम बोलेगा अच्छा तो नहीं बताई तो तुमको कैसे पता, हम बताते हैं। बाद में ही अपने घर चली गई कोटा छोड़ के, और घर जाते ही क्या की, यूट्यूब को हम नहीं चाहते हैं कि पढ़ ले, हाँ वही की ऊपर, ठीक है। और लेटर में सब कुछ लिख दी। में जाके कुछ ना कुछ बात करें। और इसलिए भड़वा चौथ हरामखोर लोग कितना भी सिम्पथी दिखाए, एक अगर बायोलॉजिकली आपके वो नहीं है कुछ, तो कुछ नहीं है। ऐसे बिहेव करें जैसे कमरे में कोई है। घर के गेट पे एक स्मार्ट बल्ब जरूर लगाएं जिसे शाम होते ही आप कहीं से भी ऑन कर सकती हैं, ताकि आसपास वालों को लगे कि अंदर भी कोई है। एडिशनल सिक्योरिटी के लिए स्मार्ट स्पीकर भी लगा सकती हैं जिसपे आप रैंडमली बाहर होते टाइम म्यूजिक या भूत प्रेत और आत्माओं वाली आवाजें लगा सकती हैं। इन द एंड माय लव्स, आई वुड जस्ट लाइक टू से कि चोर लुटेरे में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं।